खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आजाद नेशन न्यूज और बेल आइकन को तुरंत दबाएं ताकि खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जिला शाहजहांपुर के ब्लॉक जैतीपुर के ग्राम भजेड़ा भगवानपुर के लोगों में दिखा जोश। लोगों ने ग्राम प्रधान पद प्रत्याशी डॉक्टर मोहम्मद यासिन के जारी किए पैम्पलेट पर भरोसा करके विश्वास जताया है। जारी किए गए पैम्पलेट में डॉक्टर मोहम्मद यासिन ने किन किन चुनावी वायदों को किया है, आप भी सुनिए। अगर जीतते हैं तब गांव वालों के लिए जो भी हमने संदेश दिए हैं उसमें सबसे पहले एक दाह संस्कार गृह का भी निर्माण कराना है और 10वां संस्कार गृह का निर्माण कराना है। उसमें एक पानी की टंकी का भी एक हमने कहा है, वो भी हमें बनवाना है, क्योंकि उसके स्वच्छ पानी ही बहुत ज़रूरी है अच्छा जीवन जीने के लिए। तो हमने उसके लिए भी एक उसमें लिख के दिया है। और दूसरा उसमें अपने डिग्री कॉलेज में जो भी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ेंगे, उनके लिए खेड़ा बजेड़ा के बच्चे हैं, और हमने दोनों के लिए माफ़ी करने का ये उसमें घोषणा कर दी है। और जो भी इंटर में हाई स्कूल में लड़कियां पास होंगी खेड़ा और बजेड़ा की, हम किसी में भेदभाव नहीं करते। हमारे लिए दोनों गांव, हमारे खेड़ा और बजेड़ा एक समान है। हालांकि इलेक्शन भले कि हम बजेड़ा से लड़ें, लेकिन हमारे लिए दोनों एक समान है। हम दोनों के लिए हम फीस माफ़ करने की हमने बात कही है उसमें, और हम करेंगे इसके लिए। दूसरा ये सुकन्या योजना के अंतर्गत ये कि जो भी बच्चियाँ पैदा होंगी उसमें हमारे कार्यकाल में 5 साल के, उसके लिए उनको बैंक में अकाउंट खुलवाया जाएगा 5100 रुपये से, जो कि उनके पैसा उनके बड़े होने पर उनके काम आ सके। और भी दूसरी सुविधाएं हमने उसमें लिखी, जैसे कि हमें एक किसी भी समय इमरजेंसी में गाड़ी की आवश्यकता किसी ग्रामवासी को हमारे पड़ती है, तो हमारी गाड़ी उपलब्ध रहेगी उनके लिए, जितनी जल्दी भी हम उसके लिए तुरंत पहुंच सकें और उनके लिए आसानी से उनको ये सेवा मिल सके। उसके बाद पेंशन है, आवास है, ऐसे लोग हैं जिनको वास्तव में आवास मिलना चाहिए। ऐसी झोपड़ियां हैं इस गांव में पड़ी हुई, वास्तव में बड़ा दुख होता है उनको देख के, उनके लिए आवास नहीं मिले, और वास्तव में उनको मिलना चाहिए थे, आज से कई साल पहले मिलना चाहिए थे, लेकिन अब तक उनको कोई आवास ना किसी ने ध्यान दिया, ना उनकी आवाज़ विचारों की ना किसी ने सुनी। कहा कई बार, लेकिन हम जब भी गांव में निकलते हैं तो पता लगता है कि हमने कई बार कहा भाई हमारा आवास आया था, कटवा दिया, किसी का आया नहीं, किसी के और समस्याएं रहीं। भाई हम तो किसी की बुराई नहीं कर सकते, हमारे गांव में सब जितने प्रत्याशी हैं या जो भी प्रधान रहे वो हमारे कोई चाचा हैं, कोई ताऊ हैं, कुछ ना कुछ तो भाई गाँव समाज के हिसाब से लगते हैं। हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन ये है कि वास्तव में जिसका हक है, जिसको मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, और हम इसके लिए दिलवाएंगे। हमने ये घोषणा करी है, और जनता के ऊपर निर्भर है कि जनता क्या चाहती है, जनता कैसे मतलब ये फैसला करती है आगे का, वैसी रहना चाहती है, कुछ बदलाव चाहती है, वो जनता के ऊपर है। शवदाह का भी एक मामला है। दूसरा यहाँ पर पानी की समस्या है, शुद्ध पेयजल की समस्या है। शवदाह का तो हमारा ऐसा है कि खेड़ा एक गांव लगता है हमारे बजेड़े में, उसमें तो शवदाह बनवा दिया गया है। वहाँ के जो प्रधान जी थे या कैसे बना, वहाँ हमें ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन बना हुआ है। हमारा बजेड़ा तो उससे ज़्यादा बड़ा है। हमारे यहाँ पर शवदाह का एक नहीं बल्कि 2 तक होना चाहिए, तब भी ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और हमारे यहाँ 10वां संस्कार गृह का कोई स्थान मतलब निश्चित नहीं है, कोई इस पहाड़ के नीचे, कहीं पेड़ के नीचे या कहीं जगह मिलती है, करते हैं वो। हालांकि वो पहले से बनना चाहिए था, आज से कई साल पहले उसकी ज़रूरत थी, और बनना चाहिए था, किसी ने या तो ध्यान नहीं दिया या कोई कारण रहा हो। भाई हम किसी की बुराई नहीं करते उसमें, लेकिन ये बनना चाहिए था। वास्तव में हम भी उनके यहाँ कार्यक्रमों में जाते हैं तो दुख होता है कि वास्तव में ये क्यों नहीं बना, और बनना चाहिए था। और इसके अलावा आपको हम एक संदेश कहें या फिर एक शेर के माध्यम से आप कुछ कहना चाहते हैं, जैसे कि चांद तारे हासिल करना सबके बस की बात नहीं, चांद तारे हासिल करना सबके बस की बात नहीं, आंखें जख्मी हो जाती हैं ख्वाब मुकम्मल करते करते। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आजाद नेशन न्यूज और बेल आइकन को तुरंत दबाएं ताकि खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे।